Well, dear students, welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, एंड दिस इज द पार्ट 15th। बच्चों, हमने अभी तक हैलोजन डेरिवेटिव्स की नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, और रिएक्शंस के अंदर विशेष रूप से दो तरह की रिएक्शंस, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, वेरियस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, इसकी हमने स्टडी की है। पार्ट 14th के अंदर मैंने पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से अधिक हैलोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स मैंने आपको दो बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन लगे हुए होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हमने देखा था इसके अंदर विसिनल डाइहैलाइड्स। बच्चों, यहां पर विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब है कि जब दो निकटवर्ती पास वाले कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन लगे हुए होते हैं, तो दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट। बच्चों, इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस जैम डाइहैलाइड्स। तो बच्चों, यहां पर हम इस सत्र के अंदर दिस इज द जैम डाइहैलाइड। इसकी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में इस सत्र में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली एक्वस बेसिस, यानी बेसिस को हम जल के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और इसका हाइड्रोलाइसिस, ये जो जैम डाइहैलाइड है, इसका हम जब हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करते हैं तो होता है, देखो, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। यहां पर आप जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं उनके अंदर आप हैलोजन इज द रिएक्टिंग ग्रुप, है ना। आइदर जो इनकमिंग ग्रुप है, चाहे वो SN1 एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो अदर रिएक्शंस हो, यहां पर क्या हो रहा है, ये दिस हैलोजन, बच्चों, दिस इज रिप्लेस बाय दिस OH ग्रुप, एंड इस तरह से एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप। यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ -2KCl, राइट, लाइक दिस, इस तरह से, और यहां पर OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर, राइट। नाउ इसको बच्चों देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना, ये अनस्टेबल, ये क्या ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज द एल्डिहाइड CHO, राइट, दिस इज द एसिटैल्डिहाइड, इथेनेल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटैल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, दिस इज फॉर द एक कार्बन के ऊपर दो हैलोजन, दिस इज द जैम डाइहैलाइड। एंड सी, मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, जलीय क्षारों के साथ जैम डाइहैलाइड कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, जबकि विसिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं, सी, दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड। बच्चों, यहां पर वेयर इज द रिएक्शन, मैं इसकी रिएक्शन बताऊंगा। देखिए यहां पर कि ये जो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, दीज आर द, ये बच्चों यहां पर क्या देते हैं,
ये इन दोनों को, जेम डाइहैलाइड्स को और विसिनल डाइहैलाइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, इनके अंदर भेद पता करने के लिए, राइट, इनका यहां पर इनसे मिलता, जेम डाइहैलाइड्स देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, जबकि विसिनल डाइहैलाइड्स ये देते हैं ग्लाइकॉल। बच्चों दिस इज द ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहां पर दिस Cl इज रिप्लेस बाय दिस OH, राइट। मैं आपको इसकी रिएक्शन बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस में, लाइक दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड, राइट, और ये क्या देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्वस बेस के साथ, जबकि यहां पर ये एक्वस बेस के साथ क्या दे रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेम डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। ये रिएक्शन एक्वस एल्कली के साथ जेम डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स की, ये एक्वस एल्कली के साथ जो रिएक्शन है, ये इन दोनों में डिफरेंशिएट करती है, इनमें भेद करती है। दिस इज वेरी वेरी, मैंने स्टार लगाया इस जगह, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज द रिएक्शन, सी दिस इज द रिएक्शन। इन द सेकेंड रिएक्शन, एल्कोहलिक बेस, बच्चों पहले जेम डाइहैलाइड, दिस इज द जेम डाइहैलाइड, राइट, विद एल्कोहलिक बेस, राइट। देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस तरह से लाइक दिस, CH3 CH Cl2, CH3 CH Cl2, यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बहुत सिंपल रिएक्शंस है, एल्कोहलिक बेस, सबसे पहले एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन, देन रिमूवल ऑफ HCl, दिस इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बन गया, अनसैचुरेशन, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। बच्चों दिस ग्रुप इज द विनाइल ग्रुप। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड, हिंदी में इसे विनाइल कहते हैं, इसे वाइनाइल, दिस इज वाइनिल क्लोराइड, ओके। नाउ व्हेन दिस vinyl chloride react with sodamide NaNH2, then the formation of acetylene, again removal of this H and Cl and the formation of acetylene। बच्चों ये रिएक्शन एसिटिलीन के सिंथेसिस में आपने 12th क्लास में 11th में पढ़ी है। इस रिएक्शन को आपने 12th क्लास में पढ़ा है एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड। नथिंग इज न्यू, यहां पर हम सब रिएक्शंस को रिपीट करके पढ़ रहे हैं। अगर हम 100 रिएक्शंस पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम 50 to 60 रिएक्शंस ही पढ़ते हैं, क्योंकि रिएक्शंस का रिपीटेशन होता है ना। ये दीज आर नॉट न्यू रिएक्शंस। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है कि दिस इज द जेम डाइहैलाइड, व्हेन दिस रिएक्ट विद एक्वस एल्कली, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑब्वियसली एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, removal of water molecule and formation of carbonyl compound, right? Here both the Cl is replaced by OH group and the formation of glycol, okay। in the next one, जिंक के साथ अभिक्रिया। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि साइक्लोएल्केन्स के अंदर मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लोएल्केन्स के अंदर मैंने फ्राइड्स मेथड बताया था, और उसमें बताया था किस तरह से जिंक ईथर के अंदर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स के साथ ZnCl2। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज 2, दिस इज 2, राइट। इसको बैलेंस कर देते हैं, वैसे इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। दिस इज द जेम डाइहैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जेम डाइहैलाइड व्हेन रिएक्ट विद जिंक, देन रिमूवल ऑफ 2 ZnCl2। सी यहां पर CH डबल बॉन्ड CH एंड द फॉर्मेशन ऑफ like this, this is the removal, right, and formation of 2-butene। so that's all, these are the 3 reactions of gem dihalides। हम अब स्टार्ट करते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट, ऐसे डाइहैलाइड्स जिनमें निकटवर्ती कार्बन पर Cl लगे हुए होते हैं। बच्चों जेम डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, विनाइल क्लोराइड, ये ऐसे स्टाइरीन बनता है, स्टाइरीन में सी
मैंने 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर जो पॉलीमराइजेशन बताया है उसके अंदर मैंने इसको बताया है, सी दिस इज द स्टाइरीन, ओके। नाउ यहां पर दिस इज द वाइनिल ग्रुप। एनीवे, नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बच्चों यहां पर एल्कीन्स के हेलोजिनेशन से निकटवर्ती डाइहैलाइड बनते हैं। बच्चों दिस इज द एल्कीन, यहां पर रिएक्शन विद Cl2, राइट। देखो बच्चों दो तरह से रिएक्शन होती है, मैंने एल्कीन्स की रिएक्शन बताई है, आइदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों देखिए जुड़ रहा है ना इसके अंदर, इसका एडिशन हो रहा है, तो दिस इज द आइदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दोनों तरह से रिएक्शन होती है ना एल्कीन्स के अंदर। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइईन्स के अंदर जो मैंने रिएक्शंस बताई हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल, राइट। हियर दिस हैलोजन रिएक्ट विद दिस, और यहां पर फॉर्मेशन होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड का। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस इज द ग्लाइकॉल। देखो बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे अक्सर दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हम लिखते हैं इसके आगे वाला इस तरह से, and this is the formation of glycol, and the next one is the glycerol. This is the glycerol. This is the glycerol. बच्चे जब फॉर्मूला लिखते हैं तो अक्सर इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। यहां पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखें, मैं अक्सर कॉपीज चेक करता हूं, उन कॉपीज में ये मिस्टेक आती है। ग्लिसरॉल के फॉर्मूले के अंदर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, राइट। हियर व्हेन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद क्लोरीनेटिंग एजेंट, दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, है ना, सो दैट phosphorus trichloride, phosphorus, either we are using PCl3 or PCl5, then the formation of this ethylene dichloride. Now we start general properties. We start general properties. Now बच्चों देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि शुद्ध अवस्था में ये कैसे होते हैं, रंगहीन। इन द प्यूरिफाइड फॉर्म कलरलेस, और इनमें एक रुचिकर गंध होती है, प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर इज द इनऑर्गेनिक, इज द पोलर सॉल्वेंट, है ना, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, सो दैट these compounds are insoluble in water. Water is the ionic solvent. And the next is the ethylene dichloride, boiling point 84 degrees centigrade, and its relative density is 1.26. So these are the physical properties. Now we see chemical reactions. तो देखिए बच्चों यहां पर एक्वस बेसिस के साथ, जैसे मैंने पहले यहां पर बताया है, ये क्या देते हैं, जेम डाइहैलाइड्स। एक जलीय क्षार के अंदर हमने बच्चों NaOH को, KOH को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, इसके साथ रिएक्शन कराया, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हियर दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH, राइट, एंड दिस इज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो फॉर्मेशन क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों जलीय क्षारों के साथ जेम डाइहैलाइड्स कार्बोनाइल कंपाउंड, सीधा रिएक्शन, जलीय क्षारों के साथ जेम डाइहैलाइड्स कार्बोनाइल कंपाउंड, जबकि विसिनल डाइहैलाइड्स ग्लाइकॉल देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें ये डिफरेंशिएट करने का रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन बच्चों, एल्कोहलिक बेस
और उसके बाद सोडामाइड, सी आइदर एल्कोहलिक बेस एंड देन सोडामाइड, सेम फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, सेम रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, हियर सी एल्कोहलिक KOH के साथ बच्चों दिस इज द अगेन Cl एंड H, इसको हम ऐसे कर देते हैं यहां पर, विद एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहां पर भी देखिए बच्चों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सेम रिएक्शन in the gem halides and vicinal dihalides, so that formation of vinyl chloride and then again here like sodamide, formation of acetylene, right? This is the second reaction of vicinal dihalides. Sorry, this is the okay, this is the vicinal dihalides. बच्चों देखिए जेम डाइहैलाइड्स, दीज आर द जेम डाइहैलाइड्स, यानी प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एट सिंगल कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, सॉरी नॉट सिंगल कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एट सेम कार्बन एटम, दिस इज द जेम डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स लाइक दिस। यहां पर एल्काइल हैलाइड्स की समस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बच्चों देखिए ये दोनों जो जेम डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड्स हैं, ये हमने एल्किल हैलाइड्स की जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो सब रिएक्शंस ये देते हैं। तो बच्चों इस सत्र के लिए मैं यहाँ विराम देता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।